हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो यूनिट 3 में हम देखेंगे जनसंख्या, मानवीय संसाधन और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें हम पढ़ेंगे जनसंख्या के मानवीय संसाधन क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था में मानवीय संसाधन का क्या महत्व है, भारत में जन की प्रवृत्ति क्या है, जानकी प्रवृत्ति क्या है ना, इसके रिलेटेड जनसंख्या है, वृद्धि है, विकलांगता है, सब आज का है। तो चलो पहले हम एक यूनिट 3 में जनसंख्या, मानवीय संसाधन, भारतीय अर्थव्यवस्था, इसके पहले हम थोड़ा सा सॉफ्ट चीज़ समझ लेते हैं। देखिए हमारे यहाँ हमारे देश में क्या है, इसके हम पॉपुलेशन की बात करें, है ना, ओनली पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बोले तो इसको जनसंख्या बोलते हैं ना। तो अपन इंग्लिश हिंदी दोनों में देख लेंगे। तो जनसंख्या क्या कि जनसंख्या हम भारत देश में जनसंख्या बढ़ने के कारण ना क्या है कि रोजगार समस्या है ना। अपन इसको डिटेल में समझेंगे, बस मैं इतनी लिख दिया आपको, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा रहेगी तो रोज़गार कम मिलेंगे। क्योंकि देखिए हमारी जनसंख्या कम रहेगी तो हमें रोज़गार भी अच्छा मिलेगा, हमारी आयु भी अच्छी रहेगी, राइट। अब मैं इसके बारे में डिटेल्स बाद में समझाऊंगा, बट अभी मैं आपके लिए थोड़ा सी पॉपुलेशन, ह्यूमन रिसोर्स एंड इंडियन इकोनॉमी, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ताकि आगे हम बताएंगे तो इससे रिलेटेड रहेगा तो आप समझ जाओगे ना। किसी देश के देखो हमारा क्या जनसंख्या, कुल जनसंख्या को किसी देश के नीचे समझ में पॉपुलेशन के जनसंख्या के अंदर में आती है परिभाषा जनसंख्या की। भारत की स्थिति देखिए, भारत की स्थिति क्या है, भारत चीन से, देखिए भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, चीन के बाद लगता है, ठीक है। चीन में जब से जनसंख्या, इसके बाद भारत देश आता है ना। हालांकि भारत देश तो विकास नहीं कर पाया, बट चीन बहुत विकास कर लिया है, वहाँ के लोग सुकुशल हैं और वहाँ की आयु भी बहुत अच्छी है, ठीक है। भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर तेज है, भारत में जनसंख्या की वृद्धि क्या है, पॉपुलेशन की वृद्धि बहुत तेज है ना। और क्या बोला जाए, अधिक जनसंख्या की वजह से, देखिए हमने बोला ना, अधिक जनसंख्या की वजह से बेरोजगारी, गरीबी और शिक्षा, स्वास्थ्य दबाव भी आ रहे हैं, है ना। हमने आप पहले ही लिख दिया है ताकि आप लोग को समझ में आए, ठीक है। लेकिन जनसंख्या बड़ा बाजार, जनसंख्या का बहुत बड़ा बाजार है, ये बिग मार्केट बोलते हैं इसे, ठीक है। ये उद्योग सेवाओं अवसर में कम है ना। देखिए ये क्या है ना कि जो हमारा उद्योग के लिए सेवाओं में अवसर देता है, लेकिन जनसंख्या बड़ा बिग मार्केट है, ये हमें अवसर देता है उद्योग लगाना, उसमें मेहनत करना और विकास करने के लिए भी, क्योंकि भारत में अधिक जनसंख्या और बेरोजगार भी लोग हैं, तो मजदूर आसानी से मिलते हैं, तो भारत का डेवलप भी बहुत अच्छा, बट भारत के लोग अदर देश में जाके वहाँ का डेवलप कर रहे हैं ना। तो देखिए हम इसके जो मानव ह्यूमन रिसोर्स, देखो हमने ह्यूमन रिसोर्स लिखा है ना, मानव संसाधन है ना, ह्यूमन रिसोर्स, जिसको एचआर बोलते हैं, मानव संसाधन है ना, जिसको एचआर बोलते हैं। हम लोग कंपनी वगैरह में जाते हैं तो एचआर बोलते हैं, है ना। तो देखो मानव संसाधन, किसी देश के शिक्षित कुल जनसंख्या, स्वस्थ जनसंख्या को मानव संसाधन कहते हैं, है ना। देखो इसका परिभाषा क्या है ह्यूमन रिसोर्स का, किसी देश के, ठीक है, चाहे भारत देश हो, किसी देश के शिक्षित और प्रतिशिक्षित कुशल स्वास्थ्य है ना, स्वास्थ्य जनसंख्या को
जनसंख्या को मानव संसाधन कहते हैं। ठीक है, मानव संसाधन कहते हैं। आई होप आपको दोनों मैंने देखा आपने बता रखा ना, मानवीय संसाधन और भारतीय अर्थव्यवस्था। देखिए हमने पॉपुलेशन के बारे में, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में एंड इकोनॉमी। अब देखो लास्ट है हमारा कुछ चुनौतियाँ हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, अच्छी शिक्षा, स्वस्थ होंगे उतनी ही बेहतर उत्पाद होगा। देखिए हम स्वस्थ रहेंगे तो अच्छा उत्पाद करेंगे, विकास होगा, शिक्षित रहेंगे तो विकास, स्वस्थ रहेंगे और शिक्षित कौशल रहेंगे तो उत्पाद भी होगा, विकास भी होगा, तो इससे हमारी भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, है ना। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, है ना, मानव पूंजी निर्माण। देखो मानव पूंजी निर्माण में क्या है, जब शिक्षा, प्रतिशिक्षण, स्वास्थ्य आदि में निवेश किया जाता है तो मानव की उत्पादकता की बढ़ती है। देखिए क्या है ना कि यस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या है कि जब मानव क्या है अपनी पूंजी निर्माण करता है। जिसे पूंजी का मतलब क्या है कि हम जैसे कुछ खरीद रहे हैं ना, तो हम जैसे सोना खरीद तो हमें अपनी पूंजी लगा रहे हैं। ठीक है, वो हमें आगे जाके रिटर्न हो सकता है, क्योंकि हम उस पैसे को बेच के सोना से फिर पैसे प्राप्त कर सकते हैं, बट थोड़ा कम कर सकते हैं। उसी तरह शिक्षा है, हम क्या, शिक्षा में पूंजी लगाई जाती है। ठीक है, शिक्षा, हम पढ़ाई बहुत कर रहे हैं। ठीक है, जब हम पढ़ाई जाएंगे, एक कौशल व्यक्ति बन जाएंगे तो हम स्वस्थ और तब हम क्या, हमारी ग्रोथ होने, उत्पादकता बढ़ने लगेगी ना, उत्पादकता क्यों होगी, बढ़ने लगेगी, है ना। आई होप आपको ये समझ। भारत में कुछ जैसे लिटरेंसी है, निरक्षर लिटरेंसी नहीं, भारत में कुछ चुनौतियां जैसे बेरोजगारी, कौशल की कमी, स्वास्थ्य समस्याएं। देखिए भारत में कौशल की कमी कौन से सेक्टर में, आईटी सेक्टर में कौशल की कमी है, क्योंकि जो हमारे देश में पैसे नहीं है, आईटी सेक्टर में लोग ज़्यादा अपना मतलब पैसे नहीं है, क्योंकि उन लोग के पास पैसे नहीं है, तो इसलिए वो आईटी सेक्टर में नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि आईटी सेक्टर हमारे भारत का बहुत कमज़ोर है ना। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि सब लोग अपनी, जैसे क्या है कि बेरोजगारी की वजह से पैसे की कमी है, इससे लोग पढ़ नहीं पाते हैं, है ना, अच्छा एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हम देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, इकोनॉमी, इम्पैक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखिए इसका प्रभाव क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था पे, भारतीय व्यवस्था पर प्रभाव, यही बात लिख दें, इफेक्ट, है ना, इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी इंडियन। देखिए इसमें क्या, विशाल जनसंख्या में श्रमिक लोग हैं। ठीक है, तो लेबर फोर्स हैं, तो ये बढ़ता उपभोक्ता बाजार है, बिग कंसर्न मार्केट जो उद्योग को बढ़ावा देता है। सेवा क्षेत्र आईपी बीपीओ में कुशल जनसंख्या का योगदान है। जो आईटी और बीपीओ, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग में भी कुशल युवा का जनसंख्या का योगदान है ना। बीपीओ भारत का बहुत बड़ा है, बीपीओ बहुत लोगों को रोज़गार देता है ना, जिसमें कि हम कॉलिंग वगैरह है, प्रोडक्ट वगैरह का प्रमोशन करते हैं ना, ये है। फिर इसके बाद हमें इसमें बढ़ती जनसंख्या की वजह से, ठीक है, और इसमें क्या है कि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो समस्या आएगी, क्योंकि इकोनॉमी में क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगा, हम ये करें, पर व्यक्ति का आयु कम होगा, वो पैसे कम पाएंगे, तो इससे बेरोजगारी रहेगी, है ना। नकारात्मक प्रभाव क्या है, बेरोजगारी में गरीबी की समस्या, स्वस्थ शिक्षा और सरकारी व्यय का दबाव, संसाधनों जैसे भूमि, जल, ऊर्जा पर भी बोझ है। क्यों नहीं, जनसंख्या ज़्यादा रहेगी तो सब पे बोझ होगा ना, होगा कि नहीं बताओ भाई। हम यही कहेंगे कि हम तो हमारे तो ऐसे ही करो तो ठीक रहेगा, आपके लाइफ भी सही रहेगी, जीवन भी सही रहेगा। ज़्यादा बच्चे पैदा करने से कोई मतलब नहीं है। देखिए भारत में जनसंख्या मानव संसाधन सबसे तथ्य है। जैसे कि बात करें तो जनगणना की सिर्फ 10 साल से में होती, आखिरी 2011 में हुई थी जनगणना की, उसके हिसाब से, पर 2022 में होने वाली जनगणना पर नहीं हुई, है ना, कराना चाहिए था। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया, आपने देखा होगा सरकारी विद्यालय में, प्राइमरी और जूनियर विद्यालय में सर्व शिक्षा अभियान मतलब ऊपर लिखा होगा, तो ये आर्टिकल 21 के तहत चलाया गया था, क्योंकि हर बच्चों को शिक्षा दिया जाए, क्योंकि जनसंख्या थोड़ा कन्वर्ट हो, बट ऐसे नहीं हुई, है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, हम आप किस में मिलते हैं, हम इसके बाद मिलते हैं, है ना, जनसंख्या मानवीय संसाधन का अर्थ, है ना। तो हम ये देखेंगे, है ना, ये जनसंख्या मानवीय संसाधन का अर्थ, इसमें बस थोड़ा सी देखेंगे, है ना। वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, आप लाइन पे आप जरूर वीडियो पूरे एंड तक देखिए। देखिए इसमें क्या है कि हमारा क्या है, जनसंख्या मानवीय संसाधन का अर्थ,
जन ठीक है। जनसंख्या मानवीय संसाधन का अर्थ देखिए, इसमें हमें क्या है कि जो जनसंख्या है, ठीक है, इसका जो कि हमें ना जैसे क्या जनसंख्या पॉपुलेशन का देखो हमने बता रखा था कि पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जनसंख्या बढ़ने की वजह से हमें दबाव मिलता है तो रोजगार की समस्या होती है। यही बात इसमें मैं समझाना चाहता हूँ। जो कि इस क्षेत्र में जो कि जनसंख्या बढ़ती है तो इसमें क्या विशेष सबसे बड़ी शक्ति है हो सकती है, बट बड़ी समस्या भी है। जनसंख्या बढ़ने में सबसे बड़ी शक्ति भी हो सकती है और सबसे बड़ी समस्या भी है, ठीक है। इसमें आयु वर्ग बच्चे वायु और भी लिंग पुरुष महिला शामिल होते हैं विशेष जनसंख्या बढ़ती है तो, है ना, क्योंकि छोटे बच्चे भी रहेंगे, है ना। देखिए हम क्या है मानवीय संसाधन, इसमें क्या है ना मानवीय संसाधन जनसंख्या मानवीय, देखिए शिक्षा प्रति शिक्षा हमने बता रखा है ना, इसमें वीडियो में हमने बता रखा है भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रभाव, और इसके ऊपर ह्यूमन रिसोर्स में बताया ना मानवीय शिक्षा वगैरह। तो आप वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा, है ना। तो मैं ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ, बट मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि लिखने की बात ही नहीं है। आप लोग को खुद माइंड कंसिस्टेंस करके एकत्रित करके माइंड समझो, 100% समझ में आएगा, है ना। बस इसके बाद हमारी 2 टॉपिक और रहेगी, भारतीय अर्थव्यवस्था में मानवीय संसाधन का महत्व, फिर भारतीय जन की प्रवृत्ति। यही हमने 2 टॉपिक और एक टॉपिक कवर कर रखा है हमने, है ना। तो देखिए इसमें हमें थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, इससे वही है कि हमें किसी देश के लिए शिक्षित प्रतिष्ठित, देखिए किसी देश के लिए अगर व्यक्ति शिक्षित है और कुशल है, स्वस्थ व्यक्ति, तो वो देश का विकास होगा, ठीक है। और किसी देश में ऐसे व्यक्ति नहीं लोग हैं, बीमार हैं, वो गरीबी से जूझ रहे हैं, तो विकास नहीं हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं अफ्रीका में कुछ कंट्रियाँ हैं, वहाँ पर विकास नहीं हुआ है ना। तो होता है ऐसा, है ना। तो वहाँ के उस देश के व्यक्ति अगर उस देश के व्यक्ति स्वस्थ रहेंगे, शिक्षित रहेंगे, कुशल स्वस्थ व्यक्ति रहेंगे, तो वो देश का विकास होगा, है ना। अब बात करें थोड़ा अर्थ, देखिए इसका अर्थ क्या है, अर्थ क्या है। देखिए किसी देश में रहने वाले सभी लोग, है ना, शिक्षित और प्रति उत्पादक लोग हों, ठीक है। और केवल संख्या क्वांटिटी, प्राकृतिक क्वांटिटी में संख्या और गुणवत्ता होती है, ठीक है। तो उदाहरण के लिए जैसे भारत में 140 करोड़ जनसंख्या है, तो वो डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षित, किसान, मजदूर आदि सब है, ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम यही बात सरल भाषा में करें तो केवल हेड काउंट में जैसे कि योग्य, शिक्षित, स्वस्थ, कुशल लोग जैसे कि विकास के योगदान देते हैं मानवीय संसाधन, ठीक है। तो हम लिखते हैं मानवीय संसाधन, इसके लिए, है ना, योग्य प्लस शिक्षित प्लस स्वस्थ, है ना, कुशल लोग देश के विकास में योगदान देते हैं, है ना। आई होप आपको ये समझ में आएगा फ्रेंड, है ना। तो अब देखिए हम लोग दूसरे वीडियो दूसरे में, ठीक है। देखिए अब हमें क्या पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था मानवीय संसाधन का महत्व, ठीक है। तो हम ये देखेंगे महत्व क्या है। देखिए प्रत्येक देश में आर्थिक विकास में मानवीय संसाधनों का जनसंख्या का विशेष महत्व है। हम इतिहास काल में देखेंगे तो, है ना। तो देखिए हमारा जो महत्व है ना, हम थोड़ा सा इसको देखेंगे। जो एडम स्मिथ थे, जो ना इकोनॉमिक के जनक, है ना। देखिए हमें भारतीय अर्थव्यवस्था में मानवीय संसाधन का महत्व क्या है ना। टॉपिक हमारा ये मानवीय संसाधन, हमारी दूसरी टॉपिक हो गई थी, है ना, तीसरी टॉपिक है ना। मैं इसको लिख ले रहा हूँ थोड़ा से, पेशेंस रखिएगा, पेन तो नहीं चल रही है।
भारतीय अर्थव्यवस्था में मानवीय संसाधन का महत्व। देखिए इसमें हमें महत्व क्या है, देखिए किसी भी देश की असली संपत्ति है ना, संपत्ति जनसंख्या होती है ना, किसी भी देश की असली संपत्ति जनसंख्या होती है। अगर जनसंख्या नहीं रहेगी तो विकास ही नहीं होगा, तो ग्रोथ ही नहीं होगा। तो किसी भी देश का, पहले हम ये जाने किसी भी देश की, किसी भी संपत्ति जनसंख्या होती है, जनसंख्या। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। तो क्या ह्यूमन रिसोर्स कहलाते हैं, ठीक है। शिक्षा, स्वस्थ, कुशल, उत्पादन, योग्य लोग, मानवीय संसाधन के ह्यूमन रिसोर्स कहलाते हैं, है ना। ह्यूमन रिसोर्स किसे कहते हैं, जो व्यक्ति शिक्षित, स्वस्थ, कुशल, उत्पाद हो, ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। फिर इसके बाद हम देखेंगे, देखिए आर्थिक विकास के आधार पर अगर बात करें, वहीं आर्थिक विकास के आधार पर, ठीक है। तो मानव संसाधन उत्पादन के अन्य संसाधनों जैसे भूमि, पूंजी, मशीन का सही उपयोग करते हैं। इसे ये क्या है कि एक मानव जैसे कुशल व्यक्ति, ठीक है, कुशल व्यक्ति क्या मशीन का उपयोग कर सकता है, भूमि का भी उसको क्या उपयोग कर सकता है, पूंजी का भी, है ना। तो एक क्या आर्थिक विकास के आधार पर, देखिए जो व्यक्तिगत शिक्षित रहेगा, किसान खेती वगैरह करेगा तो बहुत अच्छी खेती से इनकम प्राप्त कर सकता है। वही जो अशिक्षित रहते हैं वो कम कर दें, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता है ना एक्चुअल में। जैसे कि आप पंजाब के किसान को देख सकते हो, पढ़े लिखे हैं और बहुत ज़्यादा उत्पाद करते हैं, है ना। तो वही बात है ना, कि शिक्षा भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है मानवीय संसाधन में, है। अब कुशल रहेगा तो उत्पाद भी अच्छा करेगा और अपना विकास भी अच्छा करेगा। तो जब अपना विकास करेगा तो देश का भी विकास होता है उसी के साथ साथ। आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करें उत्पादक की वृद्धि, ठीक है, इफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक है। शिक्षा, प्रतीक्षा, कार्यकुशलता में, ठीक है। अगर हम क्या हमारी वृद्धि, उत्पादक की वृद्धि कैसे बढ़ती है, अगर हम शिक्षित रहेंगे, प्रशिक्षित रहेंगे, तो कार्यकुशलता रहेंगे, तो हमारी क्या है, हमारी वृद्धि होगी, एफिशिएंसी बढ़ती है। जितनी हम अधिक कुशल लोग होंगे उतनी ज़्यादा उत्पाद होंगे, ठीक है। हम अगर कुशल है, ठीक है, हमें हर चीज़ के बारे में पता है, तो हम बिजनेस भी कर सकते हैं, तो वहीं से हम अपना उत्पाद कर सकते हैं ना। आई होप आपको समझ में आया। फिर नवाचार, तकनीकी विकास, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ आप लोग को, आर्थिक, है ना, आप लोग नोट डाउन कर लिए। आर्थिक विकास का आधार, देखिए आर्थिक विकास का आधार क्या है, आर्थिक विकास का आधार है कि मानव संसाधन, देखो मानव संसाधन के उत्पादन में अन्य संसाधन है, जैसे अन्य संसाधन है, जैसे भूमि, पूंजी, मशीन, है ना, भूमि, पूंजी, मशीन, ठीक है। सही उपयोग, देखो सही उपयोग के लिए हमें शिक्षित होना जरूरी है। इसके लिए हमें शिक्षित, कुशल को या वही कौशल, इसको हम कुशल कर दे रहे हैं, कुशल, ठीक है, कुशल, है ना। और क्या, प्रतिशिक्षित, हर व्यक्ति शिक्षित, ठीक है, होना बहुत ज़रूरी है। हम उसका उपयोग करेंगे, इससे उत्पाद ज़्यादा होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा, है ना। आई होप बहुत अच्छे से हम बता रहे हैं। प्लीज़ आप वीडियो इन तक देखिएगा और लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद उत्पादकता, उत्पादकता की वृद्धि। देखो उत्पादकता का वृद्धि क्या है, उत्पादकता की वृद्धि के लिए हमें शिक्षित होना, हमने यही बताया, यही सेम है, तो हम लिख दे रहे हैं शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ
हम हमें कौशल, हमारे अंदर कौशल भी होना जरूरी है, कौशल होना, ठीक है। बात करें नवाचार तकनीकी विकास, देखो नवाचार तकनीकी विकास में आईटी नवाचार और तकनीकी, नवाचार तकनीकी विकास, देखिए नवाचार तकनीकी जैसे कि अच्छे मानव बोले तो जो आईटी सेक्टर मानव, क्योंकि तकनीक में ना जिससे संसाधन है ना, जैसे कि हम मोबाइल चला रहे हैं, हमारे लिए एक संसाधन है, इसमें शोध है ना, आविष्कार, वैज्ञानिक है ना, अच्छे तकनीकी की उन्नति, तकनीकी बढ़ावा देना, ठीक है। बात करें तो भारत में आईटी सेक्टर, स्टार्टअप और डिजिटल इंडिया इसकी मिसाल है, ठीक है। बात करूं तो देखो नवाचार तकनीकी विकास में हमें क्या है, नवाचार तकनीकी विकास में हम कम है, ठीक है, हमारा योग्यताएं कम है, क्यों? क्योंकि देखिए जो भी पैसे नहीं है हमारे देश में, ठीक है, हमारे देश में गरीब लोग हैं, उन लोग के पास आय अच्छी नहीं है, क्योंकि ये सब के लिए अच्छा पैसा होना चाहिए, क्योंकि अगर एक व्यक्ति अगर वो आविष्कार करने के लिए वैज्ञानिक बनेगा, साइंटिस्ट बनने के लिए उसे बहुत सारी पढ़ाई लगेगी, पढ़ाई के साथ साथ पैसे भी लगेंगे, ठीक है। भारत में देखो आईटी सेक्टर जो है, भारत का आईटी, ठीक है, आईटी सेक्टर है ना, जो भारत का आईटी सेक्टर, डिजिटल इंडिया स्कीम इसकी एक मिसाल, ठीक है। जो भारत का आईटी सेक्टर है ना, आईटी सेक्टर के लिए हमें पैसे, फंडिंग की जरूरत पड़ेगी, तो जो भी स्टूडेंट है पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके पास हाँ वो पढ़ना चाहते हैं, उनके पास पैसे नहीं रहेंगे तो वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, जब पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो देश का विकास नहीं होगा, क्योंकि आईटी सेक्टर में इसलिए हमारा भारत देश पीछे, क्योंकि आईटी सेक्टर में पढ़ने के लिए हमें बहुत पैसे लगते हैं, और हमें बता रहे जब एक व्यक्ति का आयु 1 लाख ही 1 साल में है, तो कहाँ से पढ़ा पाएगा, नहीं ना पढ़ा पाएगा, वो बहुत करेगा अपने बच्चों को 10th और 12th बहुत करेगा, ग्रेजुएशन करा देगा, इससे ज़्यादा वो नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि उसको भी कमाना पड़ेगा, और वो कमाने लगेगा तो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा फ्रेंड्स, है ना। वही बात करूँ तो रोजगार आत्मनिर्भरता, देखिए प्रतिशिक्षा रोजगार उत्पन्न करते हैं, क्या है कि अगर जो भी स्टूडेंट अच्छी पढ़ाई किए रहेंगे तो वहीं से रोजगार उत्पन्न करने लगेंगे ना, बेरोजगारी की गरीबी कम होती है, अगर रोजगार आत्मनिर्भरता बनेगा, रोजगार आत्मनिर्भरता का मतलब है कि आईटी सेक्टर में अगर कोई व्यक्ति देखे, हमने आईटी सेक्टर में वर्क कर रखा है, ठीक है, हमें पता है, तो हम एक भी आईटी सेक्टर का एक हब खोल सकते हैं, उससे क्या है कि रोजगार और आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी, है ना। सामाजिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश समाज की जागरूकता और लैंगिक समानता को जीवन के स्तर पर सुधार आता है, ठीक है। जैसे सामाजिक विकास के लिए गवर्नमेंट खुद ही फोकस करती है, इसमें क्या है कि जागरूकता, अवेयरनेस कराना, लैंगिक समानता, ठीक है, लैंगिक समानता, जीवन स्तर पर सुधार आना, ठीक है, क्योंकि अगर भारत में जनसंख्या कम होना तो भारत का विकास बहुत अच्छा हो जाएगा और लोग बहुत अच्छे से रहेंगे, है ना। आई होप आपको समझ में, 23 मिनट की वीडियो हो गई, है ना। वैश्विक प्रतिस्पर्धा योगदान, ठीक है, हम थोड़ा इसके बारे में देख सकते हैं, है ना, कि देखिए भारत में बढ़ती हुआ आबादी के लिए डेमोग्राफी ऑफ डिवाइडेड सही प्रतिशत के, देखिए भारत में क्या बढ़ती जनसंख्या की वजह से महत्वपूर्ण प्रतिशिक्षा दर देकर वह अर्थव्यवस्था में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। भारतीय संदर्भ, देखिए हम बात थोड़ा सा की पॉइंट देखिए, इकोनॉमी का संदर्भ में उदाहरण दे सकता हूँ। आईटी सेक्टर, भारतीय इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ पूरी दुनिया में मांग में है, क्योंकि भारत के जो भी आईटी सेक्टर के लोग हैं वो अदर देश में चले जाते हैं, यहाँ पैसे कम मिलता है उन लोग को, क्योंकि भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, सबको देखना पड़ता है, इसलिए पैसे कम मिलता है, इसलिए वो दूसरे देश में चले जाते हैं, और दूसरे देश में मांग भी भारतीय लोग इंजीनियर की बहुत ज़्यादा है। इसलिए स्वास्थ्य में भी है, भारत के डॉक्टर जो भी विदेश में जाकर उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं भारत, क्योंकि यहाँ पर पैसे कम पा रहे हैं। देखो यही सब है कि भारत में अगर जो भी अमीर लोग हैं पढ़ाई अच्छे से किए हैं, ठीक है, वो लोग पैसा नहीं मिलेगा तो दूसरे देश ऑब्वियसली चले जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।